सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप? कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइव एनालिसिस के साथ। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी अब वॉलेटाइल जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और आपको ये समझना है किस तरह वोलेटिलिटी वाले दिनों पर आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी है। सारी की सारी चीजें मैं आपको आज के लाइव में बताऊंगा। किस तरह आज हमने हमारे लर्नर्स के साथ लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग की है। आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, सीखने मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक हमारे रडार के ऊपर है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज। तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, एक सेकेंड, हाँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज, ओके, नॉट प्रॉपर्ट, यस, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो इस स्टॉक ने क्या किया है, अपने एक अच्छे से जोन का ब्रेकआउट दिया है। अब ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक करीबन यहां पे एक ब्रेकआउट दे रहा था। हमने यहां तक के लेवल्स मार्क किए थे कि मार्केट इसको टेस्ट करेगा। अब यहां पे इसने एक ब्रेकआउट देने के बाद अपने मूव को कंटिन्यू कर रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 1133 जो अभी 20% दूर है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज में। ये जो पर्टिकुलर चार्ट है मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भेज दिया है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो है इन द डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक है बॉश। ओके, सो इफ यू चेक आउट बॉश ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो 3 दिन का अपना लो है, 3 दिन का लो है, उसने उसका ब्रेक डाउन दिया है। और ये ब्रेक डाउन बहुत ही क्रिटिकल है बिकॉज यहाँ पे इसने एक अच्छा कॉन्टिन्यूएशन का मूव दिया था। अब अगर आप देखोगे इस जोन का इसने ब्रेक डाउन दे दिया है और एक अच्छी हेल्दी ब्रेकआउट के बाद उसने एक अच्छी पुल बैक कैंडल भी दी है। तो इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो ये रहेगा, एंड विथ अ वेरी वेरी स्मॉल एंड मिनिमल स्टॉप लॉस। दैट इज व्हाट इज द प्लान इन बॉश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज इंडिगो। इंडिगो के अंदर एक पैटर्न ब्रेकआउट है, राइट। अगर आप इंडिगो को देखोगे यहाँ पे, तो एक स्पेसिफिकली हम लोग इसको पहले चेकआउट करेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया, इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद अभी इंडिगो कहां पे सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली एट व्हाट इट्स प्रीवियस स्विंग। तो हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझेंगे क्या हमारे पास कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप देखोगे इसने एक शार्प यहां से पुल बैक लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग किस तरह यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर अगर इंडिगो फ्लैट ओपन होता है, यहां पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है, तो हमें एक अच्छा सा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड मिलेगा। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड। यहां पे हम लोग रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। एक चीज समझो, एक सप्लाई जोन है, एक डिमांड जोन है। तो ये अपने लिए एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन के ऊपर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो हमें एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप बनते हुए दिख रहा है, किसके अंदर, इंडिगो के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, इंटरेस्टिंग है अगेन कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ कोफोर्ज फर्स्ट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कोफोर्ज को देखेंगे तो जितने भी सपोर्ट थे वो सारे के सारे सपोर्ट कोफोर्ज तोड़ चुका है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट था, 1 2 3 दिन का सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है। और ब्रेकडाउन देने के बाद आपको एक अच्छा सा पुल बैक कैंडल देखने को मिल रहा है। सो इसके नीचे कोफोर्ज के अंदर आप बनाएंगे शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसके नीचे विद दिस एज अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। मूविंग ऑन नाउ टू आर प्यारी एंड दुलारी बैंक निफ्टी। अब हम मूव कर रहे हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ बढ़े इसके पहले वीडियो को लाइक करिए और जरूर बताइए कि आपको ये सारे स्टॉक्स कैसे लगे। बढ़िया लगे तो एक बार जरूर कमेंट करिए। तो चलिए मूव करते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। अब देखो जो निफ्टी बैंक का चार्ट है ना, ये बहुत ही प्यारा चार्ट है। क्यों ये प्यारा चार्ट है, इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। लेट अस जूम इन। ओके, अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या था बैंक निफ्टी के अंदर, ये था मेरा प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन। मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक कर दिया था कल। कल मतलब कब, फ्राइडे को। अब फ्राइडे को अंदर क्या हुआ, अगर आप देखोगे फ्राइडे को मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया।
ठीक है, अब जब इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, बहुत सिंपल है, हमारा मार्केट के अंदर व्यू क्या हो गया कि यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो ट्रैप हो चुके हैं और मार्केट के अंदर हमको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो हमने भी यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था एट 9:45। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, हमने ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान किया। ऐसा हमने क्यों प्लान किया? ऑब्वियसली सेलर्स ट्रैप थे और हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था, सॉरी, ऑन द अपसाइड। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डाला था कि जो 39,500 का जो कॉल है ना, हम उसको खरीदना चाहते हैं एट 320 विथ 290 एज दी स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों प्लान किया था? बहुत सिंपल है, देखो लॉजिकली यहाँ मैंने ऑलरेडी डाल दिया था कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद आपको मार्केट के अंदर एक पुल बैक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पुल बैक दिख रहा है। अब पुल बैक के बाद हमने इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्या करनी थी? बाइंग करनी थी, लेकिन बिकॉज हम लोग पुल बैक सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग इस स्टॉप लॉस से बच गए। अब उसके बाद आप देखिए मार्केट ने कितना बेहतरीन तरीके से अपने पैटर्न को रिपीट किया है। कैसे रिपीट किया है? यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट वापस अपने स्विंग को तोड़ता है ऑन द डाउन साइड, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देता है। और इसके बाद हमने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 1:1.5 का ट्रेड कैप्चर किया। आज आप मेरी कॉमेंट्री सुनना सबसे पहले, ठीक है। आई एम बाइंग 39,500 सी अबव 320, यह था हमारा पहला ट्रेड। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, आई हिट 20 लॉट्स यूजुअली हियर, बट टुडे आई हैव हिट 5 लॉट्स। बाय? बिकॉज पोजीशन साइजिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो, जब आप मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब आपको अपनी क्वांटिटी कम कर देनी है। मैंने आई थिंक पिछले काफी सारे लाइव्स के अंदर कहा है कि अभी हम बैंक निफ्टी के अंदर एक वॉलेटाइल जोन में ट्रेड कर रहे हैं, एक वॉलेटाइल जोन के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। हैव अ लुक एट द प्राइस एक्शन ऑफ द लास्ट 5 days। इट इज डिजास्टरस फॉर अ इंट्राडे ट्रेडर। लेकिन इस मार्केट के अंदर भी अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको अपने स्टॉप लॉस छोटे करने पड़ेंगे, टारगेट्स आपको प्री प्लान रखने पड़ेंगे। सो इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर अस इन अ वेरी वेरी वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, बेहतरीन ट्रेड था। डीके वाज ऑन द हायर साइड, लेकिन फिर भी हमें इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला फ्रॉम 301 to 330, and that too with a small stop loss of how many points? Just 20 points. This is the power of trading with these small pullbacks। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने सिंपली किस तरह ट्रेड प्लान किया, जैसे ही मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, ये रेड कैंडल का जैसे ही हाई निकला ना, हम लोगों ने मोमेंटम में यहाँ बाइंग की विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ दिस रेड कैंडल। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शंस बाय करने हैं, राइट, आप इन ऑपोजिट कलर कैंडल्स का वेट करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मार्केट की जो वोलेटिलिटी है कितनी बढ़ चुकी है। तो आई रिमेंबर मैंने ये चार्ट आपके साथ टेलीग्राम कम्युनिटी में भेजा था, राइट, लेट अस गो ओवर देयर। एकदम बुकिश पैटर्न था, इट वाज अ बुकिश पैटर्न। इफ यू गो ओवर हियर, सिंपल मार्केट ने एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया था, इसके बाद यूजुअली अच्छा मोमेंटम आपको मार्केट में दिखना चाहिए, और दिखा भी था 200-250 पॉइंट का, लेकिन मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप देखोगे 3 बजे मैंने सारे अपडेट्स दिए किस तरह आज ऑप्शंस बाइंग एल्गो जो था हमारा, उसने भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए टू ऑल आवर लर्नर्स। एंड दीज ऑप्शंस बाइंग एल्गो इज ओनली एंड ओनली फॉर आवर मेंटोरशिप लर्नर्स। एंड इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद अस, you will find the link in the description जहां पे आप हमसे WhatsApp पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, and you can be a part of our mentorship community as well. Moving ahead, you have to understand one thing। अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 3 बजे मैंने आपको अपडेट्स भेजे आज के दिन के। क्यों? हम 3 बजे यूजुअली दिन को क्लोज कर देते हैं इन मोस्ट केसेस। इन मोस्ट केसेस जो अपना दिन है वो 3 बजे क्लोज हो जाता है। अब आप यहाँ पे समझिए, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ओवर हियर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये सारे के सारे लेवल्स को मार्क कर देता हूँ। ओके, मार्केट ने वापस क्या किया है? ट्रैपिंग कर दी है। किसको ट्रैप किया है? बायर्स को। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे सारे के सारे जो बायर्स है वो ट्रैप हो चुके हैं। अब जब भी मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होती है, डाउन साइड मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। तो जो 39,300 का जो हमारा लेवल है,
राइट। ये लेवल अप कितनी बार टेस्ट हो चुका है? देखो साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई होगी, क्यों? बिकॉज बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। ये फॉल कब आया है? 3 बजे के बाद। क्लियर है? अब इन सबका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? इसके नीचे। अब मार्केट इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे जैसे ही ट्रेड करेगा ना, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द डाउन साइड, बिकॉज मार्केट के अंदर अब ट्रैप्स जनरेट हो गए हैं। क्या जनरेट हो चुके हैं? ट्रैप्स। इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्रीटी मच क्लियर? तो हमारा व्यू क्या है अभी मार्केट के अंदर? बियरिश। वी आर ऑफिशियली बियरिश इन द मार्केट नाउ। क्योंकि जब आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे? मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है। जब ये स्पेसिफिक डेली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हुआ था, तब भी हमने बैंक निफ्टी का प्रीवियस जो इसका प्राइस बिहेवियर है उसको समझ के हमने एक डिसीजन लिया था कि हम लोग डायरेक्टली ना इस पर्टिकुलर डबल बॉटम को ट्रेड करना नहीं चाहेंगे जब तक कॉन्टिन्यूएशन नहीं होगा। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, आप चार्ट्स के जो पैटर्न है ना उसको सिर्फ याद कर लो, आपको इतना इजी होगा ना अपनी ट्रेड्स को प्लान करने में। अब देखो ये वाला जो चार्ट है ना, ये भी मैं आपको कहां भेजूंगा? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं, राइट, और इस पर्टिकुलर जोन के ब्रेकआउट को प्लान करते हैं। यहां पे मार्केट ने क्या किया है? एक फेक ब्रेकआउट दिया है। अब इसके नीचे सबका स्टॉप लॉस है। अब ये वाला चार्ट मैं आपको कॉपी करके भेज देता हूं ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट। डे हाई ब्रेकआउट ट्रैपिंग इन बैंक निफ्टी एंड गाइस वेट फॉर इट, राइट। हम लोग और क्या डिस्कस करने वाले हैं? कल क्या है? कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम उसका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि एक्सपायरी के दिन एज एन ऑप्शंस बायर आपके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है टू कैप्चर बिग मूव्स इन द मार्केट। 2x 3x जो रिटर्न्स चाहिए वो हमें एक्सपायरी के दिन मिलते हैं बिकॉज ऑफ डेल्टा एंड गामा के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं और हमारी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। देखो, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, यहां पे सिर्फ 5 से 10 मिनट स्पेंड करके अगर इस स्विंग का लो तोड़ता है, तो हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर पी साइड में ट्रेड बनाएंगे। क्लियर है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 5 से 10 मिनट यहाँ टाइम स्पेंड करता है, प्रीवियस डे लो ब्रीच करता है, तो हम लोग डायरेक्टली एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज मार्केट के अंदर हमें क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया मोमेंटम। क्लियर है? इन केस अगर मार्केट एक गैप डाउन से ओपन होता है, तो आप एन पैटर्न का वेट करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे। क्यों कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड करो? क्लियर है ना? हमारा व्यू क्लियर है, हमें सेल करना है। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पे हम लोग किसका वेट करेंगे? एम पैटर्न का। क्लियर है? इससे सिंपल एनालिसिस बैंक निफ्टी का नहीं हो सकता है। आपको ये चीज यहाँ पे एकदम क्लियरली समझ में आ गई है कि हमारा व्यू क्या है? सेल करने का व्यू है। हम लोग बाइंग कब करेंगे? जब मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा ना, तभी हमें अग्रेसिव बाइंग करनी है। एक चीज का ध्यान रहे, मैं अभी भी कहूंगा, ये जो पर्टिकुलर महीना है, इस महीने के अंदर अपनी जो क्वांटिटी है ना उसको कम रखो, या ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 5 दिन बाकी है। और मैं यहाँ पे जो ट्रेड दे रहा हूं ना हमारे लर्नर्स को इन द लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग ग्रुप, अगर आप देखोगे हम लोग बहुत छोटे एसएल में काम कर रहे हैं। 20 पॉइंट का एसएल कौन रखता है बैंक निफ्टी में? 10 से 5 पॉइंट का एसएल हम लोगों ने आज निफ्टी में रखा था। मेरी जो पहली ट्रेड थी ऑन द पुट साइड, इसके ऊपर मैंने डिटेल रील बनाया है इंस्टाग्राम के ऊपर, सो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा किस तरह ट्रेड्स को प्लान किया जाता है एज पर दी कन्विक्शन। तो जैसे ये वाला स्विंग लो टूटेगा, हमें बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट ट्रेड्स प्लान करती हैं। अब हम लोग चले जाते हैं निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, फिर निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी के अंदर एकदम एग्जैक्टली सेम प्राइस एक्शन है गाइस, सेम प्राइस एक्शन है। तो फर्स्ट हाफ के अंदर हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग करने में मजा आएगा। जैसे ही मार्केट ये वाला पर्टिकुलर, देखो फ्लो में मॉर्निंग मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छी इनसाइड कैंडल बनी है। थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं, प्रीवियस डे लो के टूटने के ऊपर हम लोग पुट साइड पोजिशन बना सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर स्विंग एज दी एसएल। लेकिन उसके लिए क्या है? मार्केट कैसे ओपन होना चाहिए? फ्लैट ओपन होना चाहिए। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता है, बड़े गैप अप से ओपन होता है, तो भी हम लोग क्या करेंगे? मार्केट में सेल पोजीशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? विथ अ एम पैटर्न। क्लियर है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, एक पुल बैक का वेट करो, कंटिन्यूएशन में ट्रेड करो, यहां पे आपको कॉल सेल करने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फिन निफ्टी का व्यू, बहुत ही सिंपल व्यू है। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है तो सिंपल कहूंगा, डे हाई डे लो के ब्रेकआउट का वेट करो। ठीक है, कब?
1 बजे के बाद, 12:30 बजे तब आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें फिर निफ्टी का या कोई भी मार्केट का, तो देखो 2 दिन से क्या हो रहा है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और गाइस वीडियो को लाइक करते रहो, आप लाइक करते हो तो हमको समझ में आता है कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मार्केट की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो इस जोन में हो गई, मतलब एक जोन के अंदर हो रही है। मार्केट की जो ओपन है और वो क्लोजिंग है वो इस जोन में हो गई है। मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और क्लोजिंग उसने दी है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक बड़ा मोमेंटम मिला है। और अगर आप आज का प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है, राइट। सो अगर हम देखेंगे देयर हैज बीन नो मूवमेंट एज सच इन फिन निफ्टी, राइट। लास्ट 4 days have been sideways, right, in fin nifty. इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्रीटी मच क्लियर? तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी के अंदर ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो कल डे लो ब्रेकआउट्स हो गए, ये काफी बढ़िया काम कर सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर। इवन डे हाई ब्रेकआउट अगर वो सेकेंड हाफ के अंदर होता है तो बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा फिन निफ्टी का। और निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी बहुत ज्यादा आज वॉलेटाइल थी, बिकॉज निफ्टी के अंदर ये जो मॉर्निंग में मोमेंटम आया था बहुत स्ट्रॉन्ग, तो हमारे जो एल्गो सेटअप्स है वो आज निफ्टी के अंदर एक्टिवेट हुए थे। एंड इफ यू कैन सी within a few minutes almost everyone was able to good able to book about 30 points। तो बढ़िया ट्रेड थे हमारे आज निफ्टी के अंदर फॉर द एल्गोस। तो आज जो मोमेंटम आया है निफ्टी के अंदर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रिलायंस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला और उसकी वजह से आज निफ्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, सो वॉलेटिलिटी रहेगी निफ्टी के अंदर। तो कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो हम फोकस रहेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। तो आज निफ्टी का एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डीजेआई के बारे में, क्या चल रहा है डाउ जोन्स में। ओके, बिग गैप अप, ये तो सरप्राइज है, ये तो एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। पर मार्केट वोलेटिलिटी जोन में आ चुका है भाई, मार्केट वोलेटिलिटी वाले जोन में आ चुका है। अब इसको सिंपल रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये डे लो ब्रीच करता है तो मार्केट अपनी क्लोजिंग को टेस्ट करेगा, और अगर मार्केट डे हाई ब्रीच करता है तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, बिकॉज अच्छे जगह पे ओपन हुआ है। इवन दो इट्स अ गैप अप, अच्छी जगह पे ओपन हुआ है, मोस्ट लाइकली मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए। सेम केस हम लोग करेंगे, एक बार नैस्डैक को देख लेते हैं। नैस्डैक के अंदर एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, और अगर हम देखेंगे तो काफी साइडवेज था कल। और जब भी मार्केट साइडवेज होता है नेक्स्ट दिन अगर ये अपने डे हाई को ब्रेक करता है तो हमें मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। क्लियर है? अब फटाफट हम लोग रिव्यू कर लेंगे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है। हम लोगों ने समझा किस तरह बैंक निफ्टी के अंदर आप डबल ट्रैप्स का इस्तेमाल करके ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो, राइट, एंड वर्क विथ स्मॉल एसएल। एक चीज का ध्यान रहे कि अभी जो बैंक निफ्टी है ना वो वॉलेटाइल जोन के अंदर है। लुक एट दिस वोलेटिलिटी विच यू आर सीइंग इन बैंक निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो हम निफ्टी बैंक को मैं वापस ओपन करूंगा ताकि आपको समझ में आए इस वॉलेटाइल जोन के अंदर आप जितना कम ट्रेड करो ना उतना बेहतर है। जैसे ही मार्केट इस वोलेटिलिटी से बाहर आएगा, और ये कब बाहर आएगा, बहुत सिंपल है, राइट। ये जो आपका मार्केट है ना, ये जो पूरा एरिया हो गया, यहाँ पे आप कम क्वांटिटी ट्रेड करो। चार्ट में भेज रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, फॉलो करोगे तो बढ़िया बात है, आपका ही पैसा बचेगा। परफेक्ट है, राइट। तो हम लोगों ने समझ लिया हमें क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग का कैसे ध्यान रखना है जब हम वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप मुझे बताएंगे, क्या 12 PM स्ट्रैटेजी ने आपको आज हेल्प किया? इट डिड इट सेव यू फ्रॉम एनी फेक ब्रेकआउट्स? क्या आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम की? अगर की है तो कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी चीज, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम नीचे की तरफ एक मोमेंटम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आपको मार्केट के अंदर इनडिसाइसिव कैंडल दिख रही है, तो कल हमें क्या होगा, या तो इस तरह की ग्रीन कैंडल दिखेगी या तो इस तरह की एक रेड कैंडल दिखेगी। तो मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड कैंडल टुमारो। इवन दो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड कैंडल, ध्यान रहे क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग आप कम रखेंगे। क्लियर है? सो विद दिस नोट मैं आज का लाइव यहीं पे एंड कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, क्लोज करते हैं आज का लाइव। एंड इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद अस, ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट? आपकी जो भी क्वेरीज है